महाराष्ट्राची कली न्यूज। आपका वीडियो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। आपको डर नहीं लगा पुलिस के वैन के सामने आप जाकर खड़ी हो गई और आपको कैसे पता कि उसमें बच्चे हैं वगैरह? शिकार नहीं लगा। हाँ, सब जो है मुझे पूछते हैं, मुझे जानना चाहते हैं, मुझे पता का क्यों है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है अब सबके अंदर ना किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड डर लगा रहता है। तो मुझे कंफर्म करना चाहती हूँ कि डर के आगे जीत सच में है कि नहीं, बट डेफ़िनेटली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा, बट इसके आगे ज़रूर जीत है। और ये कैसे हुआ, मैं कहाँ अपने दोस्तों का वेट कर रही थी। मैं इसी के लिए आई थी, मैं इसी का पास लेने के लिए आई थी। और मैं अपने दोस्तों का वेट कर रही थी और वो लेट हो गए थे, वो आ नहीं पाए थे। तो मैं जब नारे सुन रही थी तो मेरा मन किया कि मैं यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे वहाँ होना चाहिए। और बॉम्बे में ट्रैफिक है, बॉम्बे में पार्किंग नहीं मिलती, उसकी वजह से आधा तो आपका प्रोटेस्ट ऐसे ही मिस हो जाता है। तो जो भी टाइम बचा था हमारे पास, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि 6 बजे के पहले खत्म करना है। 6 बजे मतलब इट्स लीगल लाइक दैट, राइट? अभी इफ आई वांट टू डू इट, यू हैव टू प्ले इट बाय द रूल्स। 6 बजे से पहले करना है और कुछ ही 1 घंटे बाद शाम को। मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट मूविंग। वो मैं जैसे ही बाहर गई, मेरे सामने बस हम आंदोलन के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, आंदोलन हमारे पास आ गया। तो जैसे ही मैं बाहर जा रही थी, मैंने देखा ये बस है, बस के अंदर बच्चे भरे हैं, उन्होंने लिटरली आप तो चिल्ला रहे हैं। आप इमेजिन करो, आपके सामने एक पुलिस की वैन है, आप सोचोगे क्रिमिनल होगी, लेकिन उसके अंदर आप बाहर कहीं पे अभी देखोगे तो आपको लगेगा बच्चे भरे हैं, सिटीजन ऑफ द नेशन भरे हैं। सो आई वाज लाइक, मैं उस बाहर नारे लगाने जा रही हूँ और मेरा आंदोलन यहीं से शुरू होता है। सिंपल था, मैंने अपना होमवर्क किया था तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपके पास एक मेमो है, रिटन में कुछ भी है कि आप ये कर रहे हैं, आपको इजाज़त है या ऑर्डर मिले हैं? तो उन्होंने ऐसे कर दिया, मतलब इसका जवाब नहीं है। आपको और अगर कोई आगे चलाता है तो बस उसको गलत ही होता है। तो मुझे पता चल गया मैं सही हूँ और मेरी आवाज़ को और ताकत मिल गई वहाँ से। तो मैंने एक हाथ लगाया और इस बच्ची को निकाली थी, नाले से उसको इतना भरा हुआ था कि जो टॉप्स थे वो सीढ़ियों पर खड़े थे थे। और तो मैं जैसे ही मैं हाथ लगाया, मैं पहुंची बच्ची तक और वो आने निकाली थी, तो पुलिस वालों ने ऐसे हाथ करके उसे रोक दिया। तो मैंने सोचा कि अभी ऐसे सीधा तानी में नानी मुँह बोल रही है, धीरे धीरे वो रुके नहीं है, जब ये हो रहा है वो इतने बेचैन ना, रुकिए नहीं, क्या बोला हम तो चलते जाएंगे, तुम्हें जो करना है कर दो। मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो हम चल रहे थे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे तो मैं उसके साथ कीप अप नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने बोला क्या कैसे रोकूँ? फर्स्ट कैसे रोकूँ, और कुछ नहीं सोचा हमको, अभी पीछे क्या करूँ, कैसे रोकूँ? तो जैसे मैंने सोचा कि एक तरीका मैंने रोकने का, सामने खड़े हो जाओ, चल रहे हो, मैं आ गई। आपने जो किया हो तो सराहनीय कार्य है। आपकी वजह से कई बच्चे डिटेन होने से बचे हैं, जो जेनज़ी हैं। कहीं न कहीं इसमें डर भी होता है और आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, आपको डिटेन कर लिया जा सकता है, आप मुश्किल में पड़ जाएँगे? मुझे लगा कि वो मुझे भी खींच लेंगे, फिर मैंने देखा इसमें जगह नहीं, तो मुझे काहे रखेंगे। बट मुझे लगा कि कल 7 से मुझे डर लगा था, मैं 5:30 बजे से उठूँ आज। तो मुझे डेफ़िनेटली अपने परिवार के लिए डर लग रहा था, बट मेरे परिवार को मैंने बताया, पुलिस आ जाएगी तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हम देख लेंगे, तो क्या हुआ निकाल देंगे। तो जब सबके साथ इतना साहस मेरा परिवार होता है, इतना सपोर्ट होता है, जो सही के लिए सही और गलत के लिए गलत बोल सकता है, तो आई थिंक आप पे को एक पावर ऑलरेडी कवरेज आ जाती है। तो आप आप कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, आप अगर आपके पेरेंट्स जो है, मैं सारे पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी, मेरे कई पेरेंट्स को पता कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसको ऊपर आए हैं। मैं एक जीता जागता सबूत जो आपके साथ है कि मैं अकेली खड़ी थी। आपके बच्चे तो सबके साथ आ रहे हैं, मैं अकेली खड़ी थी और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, एंड अगर कुछ भी जाता है प्लीज़ कॉल मी, गेट इन टच विद मी, मेरे पास लॉयर्स हैं। और बॉम्बे की पुलिस दिल्ली नहीं है, ठीक है? दिल्ली में क्या-क्या हो रहा है, फिर भी बच्चे वहाँ हैं और कल भी थे। तो मेरे लिए ये बहुत आम बात थी, मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ बड़ा कर दिया है। आप देखोगे तो उसके बाद फिर मैं जीन्स में रखे थे, तो जानी हुई थी और नॉर्मल था, उसके बाद जब मैं 35 साल की बाल कटाने लगी फिर जब मैं घर पर पहुँची, लोग मुझे बोल रहे हैं कि यो नो लाइक आई टॉक टू यू एंड दिस इज दैट, तब मैंने रियलाइज किया कि जब ठीक है, आप बाहर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अलग है, पर फिर मेरी बात को पर्सपेक्टिव देखोगे, मैं तो सही के लिए खड़ी हुई हूँ, बस मैंने और कुछ ऐसे यूनिक नहीं किया है। तो काफ़ी सारे लोग बहुत पहले से कर आपने जो किया वो तो आज पूरे सोशल मीडिया का पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है।
कई ऑपोजिशन लीडर आपकी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, तो आप कैसे देख रही हैं आप? तो वोट चाहिए तो वो तो करेंगे ही ना। तो इसलिए मैं किसी पार्टी के जुलूस के साथ नहीं रिलेट करना चाहती हूँ अपने आप को, क्योंकि वो पार्टी के सिद्धांत हो जाते हैं फिर। तो अगर आप बोलोगे कि यहाँ जुलूस हो रहा है, बच्चों पे नहीं हो रहा है, आप ये नहीं बोलोगे यहाँ जुलूस हो रहा है, ये पार्टी का जी है या वो पार्टी का जी है। तो अगर वो यूज़ कर रहे हैं, अमेजिंग बात है कि एक बट उनको वो पर्पज़ भी फोर्स करनी चाहिए जहाँ बच्चों को मारा जाता है। ये पर्पज़ यूज़ करिए, वो ज़्यादा पावरफुल है। वो आपको दिखाएगा सहनशीलता हमारे कहने की। ठीक है। अ, जो करंट अभी जंतर मंतर पर बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में वो मूवमेंट चालू है, प्रोटेस्ट शुरू है, रोज़ कहीं न कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसको कैसे देख रही हैं आप? प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं आज, वो लोगों को लग रहा है ये पॉल्यूशन की वजह से होता है। वो तो बिल्कुल है। जो इन्होंने बच्चों के साथ किया है, जिसको बच्ची कितनी सारी काफ़ी जानें चली गई है। थोड़ा पीछे ले जो बच्चे काबिल डॉक्टर बन सकते थे आज भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है वो निकम्मी है, वो अपना काम नहीं कर पाएगी। तो हमें जवाबदारी चाहिए। हम चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट बोले कि हाँ हमसे गलती हुई है, मानो ना। क्या बोलते हैं हमारे माँ बाप कि गलती हुई है तो मानो, यही मैंने सुना है। अगर कल मैं गलत होती तो मैं बोलती कि हाँ मुझे ऐसा पूरी गलती है, और जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं बोलती। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसानों के बारे में, ये मणिपुर के बारे में है, ये हमारे बारे में है, या आपके बारे में है, मीडिया को मारा जा रहा है, जर्नलिज्म को मारा जा रहा है। ये गवर्नमेंट हमें हर चीज़ में आगे कर रही है, लेकिन पीछे है। मैम पीएम मोदी ने आज ट्वीट किया है कि जो भी पूरा मामला है, जो भी पेपर लीक करा रहे हैं, उनको माफियाज़ को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे और ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा। ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये सब ट्वीट कर रहे हैं तो उन्होंने कर तो नहीं देखो, आई एम नॉट गोना बिलीव इट। इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, बट उनमें से किसने निभाए? अच्छे काम किए हैं वो, बट इन्होंने उससे कई ज़्यादा गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से आज हम सारे के सारे शहर पर हम रास्ते पर आ गए हैं उनसे भीख मांगने के लिए कि सर अपना काम करके आप हमें बातें मत कीजिए, आप हमें अपनी मन की बात बताते हैं, हमें आपकी मन की बात नहीं सुननी है, आप हमारे मन की बात सुनिए। अगर आपको फास्ट ट्रैक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंड द चीफ जस्टिस, जिन्होंने अपनी नौकरी पर ये बोला है कि मैं ये वीडियो नहीं देखा था, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है ये चीज़ करने का जिसके लिए आप इलेक्ट हुए, तो आपके पास क्या टाइम है करने। एक रील था जिसके ऊपर हम जो जेनज़ीज़ हैं बहुत पागल हो रहे थे, जहाँ एक इंसान जो परेशान हो गया है कोर्ट से, और उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने कितना अपना ये है लड़ना पड़ा था, और वो आके बोलते हैं honorable judicial servant. So we have to remind them that they are our servants, they are public servants, they are judicial servants. We are not here for that, they are here for us and they need to be put in their place. And अगर वो अपनी कुर्सी से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें उस कुर्सी को निभाना चाहिए, उसके बातें जो प्लेज उन्होंने लिया है, ये उसकी पुरानी स्टैंड से निभाना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे साथ में खड़े रहो, एटलीस्ट अपनी कुर्सी को तो जस्टिस दे दो जिसको अच्छा इतना प्यार करते हो, क्योंकि ये जनरेशन आपको छोड़ने नहीं आ रही है। आपने गलत जनरेशन से पंगा लिया है, हमारे माँ बाप ने सह लिया, हमने देखा है उन्हें उनकी हालत, हम नहीं चाहते हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो।